नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। कल लगभग 2 बजे से चोपटा और एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर टिड्डी दल पहुँचा था। सिरसा जिला का ये एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर लगभग 2 बजे टिड्डी दल पहुँचा था। उसके बाद हालांकि आधिकारिक तौर पर ये कहा गया कि अपने सत्र पर वो प्रयास करेंगे और किसानों ने भी अपने सत्र पर टिड्डी दल को भगाने के लिए प्रयास किया। लेकिन अब मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ चौबुर्जा गांव के रकबे में और यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कितना नुकसान यहाँ पर टिड्डी दल से हुआ है। और उसके अलावा हम ये भी यहाँ पे कुछ किसान हैं उनसे भी हम पूछेंगे कि कृषि विभाग के अधिकारी जो अपने आप को ये बता रहे थे, कह रहे थे कि हम पूरे सतर्क हैं और पूरी सतर्कता के तहत हम काम कर रहे हैं और जैसे ही टिड्डी दल का आगमन यहाँ होता है तो हम किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। तो ऐसे में उनकी सतर्कता किस तरह से यहाँ पर काम आई है ये भी हम आपको दिखाएंगे, किसानों से पूछेंगे। तो कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कब इनके यहाँ चौबुर्जा गांव के रकबे में किस टाइम ये टिड्डी दल पहुंचा था। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश जी। यहाँ आपके गांव के इस रकबे में कल किस टाइम टिड्डी दल पहुंचा था? और ये करीब 4 बजे बाद में आई है। 7 बजते ही रहे, 7 साढ़े 7 7 8 बजते 3 घंटे लगातार रहे हैं जी। अच्छा, तो इसके अंदर कितना का नुकसान आपके एरिया में? नुकसान बहुत हो गया जी, कम से कम 100-150 किला मतलब हो गया नरमा का सारा काम में। अच्छा। हाँ, और कोई मतलब सरकारी कोई कोनी विभाग का कोई की कोनी आयो जी, कोई अधिकारी वगैरह कोई छिड़काव वगैरह कुछ की कोनी हो जी, ना कोई आयो ना छिड़काव हो ना कुछ ही कोनी हो जी। एसडी में गाड़ी में किंग जी, बस रोड 2 गाड़ियाँ जरूर गई है। ये तो पुलिस आ रही है, ले आगे आगे तो पुलिस ले रहा है। एसडी में कूड़ा बे दूर आ जी, मैंने बेरो कौन में तुम्हारा काम लाग रहा हो, चिड्डी उड़ाना था जा। अरे पत्रकार आया बे जरूर पर आगे बे काफ़ी कार्रवाई करके गया और कोई सरकारी स्कूल कोई मतलब महकमा मुकमो की को नहीं। तो बिल्कुल ये बता रहे हैं कि इन्होंने अपने सत्र पर प्रयास किया और लगभग 2.5-3 घंटे इस गांव के इस रकबे में यहाँ पर रहा था। और इसके अलावा और ग्रामीण हैं, उनसे भी हम पूछते हैं। जी, कितना नुकसान आप मानते हो यहाँ पे आपके इस एरिया के अंदर जब टिड्डी दल? जी, ये आपके सामने है, देखो क्या हाल कर दिया उन्होंने। और बहुत अरबों खरबों में थी टिड्डी। ये इधर सिपती साइड तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जी। 2.5-3 घंटे टिड्डी दल यहाँ पे रहे। बहुत कोशिश करी भगाने की, फिर हटी नहीं वो। कौन सी फसल को ज़्यादा नुकसान हुआ है यहाँ? नरमा की फसल को नुकसान हुआ है ज़्यादा, बहुत भयंकर हुआ है जी। ये देख लो, ये सामने ही पड़ा है जी आपके। तो इसके अलावा आप बताइए कि प्रशासनिक सत्र पर किस तरह की क्या मदद यहाँ पर की गई थी? कोई बंदा नहीं आया है जी यहाँ पे। तो सभी अपने अपने खेतों में किसान भी ट्रैक्टरों से या कोई और थालियों से उड़ा रहे थे जी। कोई पटाखे बजा रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे जी, थालियों से ट्रैक्टरों से। और बहुत नुकसान हुआ है जी, 100-150 किला। उसको भगाने के लिए स्प्रे वगैरह किए है क्या? अब आज की क्या पोजीशन है यहाँ पे? कोई मरी हुई टिड्डी या फिर वो जो उड़ गया? नरमे में अभी भी टिड्डी है जी, जो हम जिंदा है जी, बिल्कुल पकड़ रखी है जी। और देखो जी उड़ रही है। तो ये बता रहे हैं कि टिड्डी दल यहाँ पे पहुँचा था और किसानों ने अपने सत्र पर इसको भगाने के लिए प्रयास किया गया था। कुछ और किसान है जी, क्या नाम है आपका? मिसाखराम जी। कितना का नुकसान आप मानते हो यहाँ पे? आप नुकसान तो आपके सामने ये देखो, ये 80% नुकसान हो है। 80%। ऐसे कोई छुपाने वाली बात नहीं, फर्जी बात नहीं है कि अब देख लो, धान चल के देख लो, हमारे धान है पूरा ही कुछ नहीं मिला, सारा साफ करके मौके पर जाकर देख लो। तो किस तरह से आपने भगाने के लिए क्या प्रयास किया? बहुत कुछ कराई, सारा परिवार, छोटे छोटे बच्चे, जो 3 साल का बच्चा ना वो भी उसमें कुछ करिए। बड़े तो करने ही करें कि ट्रैक्टर घुमाया कि पटाखे, बहुत करे सिस्टम। अधिकारियों की तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से क्या सहयोग हुआ था? कुछ नहीं, कोई संयोग नहीं, कोई बंदा नहीं। पूरे देखा, एक पुलिस की गाड़ी आई, वो सड़क घूम के चली गई बस। वो कोई संयोग नहीं, ये बात है। तो आप क्या मांग करते हो? अब ये जो नुकसान सरकार जब जो नुकसान है भरपाई करेगी तो करेगी, नहीं तो अब मैं तो देखो जी, माले कोई भी जिम्मेदार है ठेके पर लेता है, अपने वाले को बहुत नुकसान है। 50-55 हज़ार ठेका ले गए तो उसका आज ख़त्म हो गया तो क्या करेगा? अटैक होगा उसके सीधा ही, ये बात है।
तो ये पीड़ा किसान की है और इस टिड्डी दल की वजह से ऐसा हुआ है। हालांकि कृषि विभाग के अधिकारी जो दावा कर रहे थे कि किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा, हमने एक खबर पहले भी दिखाई थी और उसके अंदर हमने बताया था कि कुछ टिड्डी दल यहाँ पर नेजिया खेड़ा गांव के रकबे में आया हुआ है। लेकिन उस टाइम जो अधिकारियों के जो शब्द थे वो यही थे कि जब इनकी संख्या प्रति एकड़ 4000 से ज़्यादा हो जाती है तो वो अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। लेकिन अब जब ये लाखों और करोड़ों के अंदर इतने कुछ आ गई तो बावजूद इसके किसी भी तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया। किसानों ने अपने स्तर पर ही इसको प्रयास किया गया, किसानों ने अपने स्तर पर ही इसको भगाने के लिए पूरी कोशिश की गई। ये बता रहे हैं किसान कि 3 साल का बच्चा भी इस मुहिम के अंदर जुटा और उसके बाद ये उन्होंने अपने स्तर पर जो भगाने का प्रयास किया। लगभग 3 घंटे यहाँ चौबुर्जा गांव के रकबे में ये टिड्डी दल रहा था और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। तो ऐसे में एक तरफ सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे वो सारे खोखले साबित हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि टिड्डी दल की वजह से राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और राजस्थान के कई राजनेता इस मामले को और ये जो टिड्डी दल है उसका जो नुकसान हो रहा है उसको आपदा घोषित किए जाने का भी अपने स्तर पर सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। तो ऐसे में अब ये जो हरियाणा के अंदर विशेष तौर पर सिरसा जिला के अंदर ये जो आया है तो इसके लिए ये इसको जो राष्ट्रीय आपदा एक हिसाब से हम कह सकते हैं, किसानों के लिए बड़ी आपदा है। तो इसकी नुकसान की भरपाई के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। तो किसानों ने अपने स्तर पर किस तरह से प्रयास किया उसका अभी भी आप देख सकते हैं। ये जो घर के बर्तन हैं खाना खाने के लिए और अन्य कोई काम के लिए तो जो यूज़ में होते हैं वो यहाँ पर अपने खेतों में वो लेकर आए थे और उनको किस हालात में आप देख सकते हैं ये इन्होंने अपने स्तर पर प्रयास किया और उसी की बदौलत ये है कि 3 घंटे की मेहनत के बाद ये यहाँ से भगाने में कामयाब रहे। लेकिन तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था, लेकिन फिर भी पूरा नुकसान नहीं हुआ, उसके लिए इन्होंने अपने स्तर पर यह प्रयास किया। तो आप देख सकते हैं कि टिड्डी दल आया और उसके बाद का आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं कि ये चौबुर्जा गांव का रकबा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो नरमे की फसल है इसको कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। पूरी की पूरी फसल को ख़त्म कर दिया है, यानी कि उसका एक भी पत्ता इस पे नहीं रहा है, टोटल इसको ख़त्म कर दिया है टिड्डी दल। यहाँ पर लगभग इस खेत के अंदर जहाँ हम खड़े हैं आपको जो विजुअल दिखा रहे हैं यहाँ लगभग 7 से 8 मिनट तक टिड्डी यहाँ पर रुकी थी और तब तक ये पूरा का पूरा जब किसान यहाँ आए और अपने स्तर पर उसको भगाने का प्रयास किया गया तब तक इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो ये जो पूरा दृश्य इन्होंने देखा वो किसान हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी क्या नाम है? भजन लाल। क्या आपने देखा था, किस तरह का दृश्य था वो? ये देखा है जैसे बादल आ रहे हैं ना, तूफान आ रहे हैं, तूफान जैसा आया और मिनटों में खा गया खेत हमारे भागते भागते। ये धरती का 55,000 ठेका है तो 10,000 एक एकड़ पर खर्चा आ चुका है। आप देखो क्या हालात है, क्या हमें सरकार क्या देगी क्या ना देगी। कितनी की देर यहाँ रुकी थी ये जो इसकी लेगी अगर बात करें? 4 मिनट कुल मिला के 5 मिनट लास्ट है। ट्रैक्टर बजाए और सैकड़े आदमी यहाँ थाली और डमरू कैसे भी खड़काए तो उससे आगे आगे निकलती गई। 4-5 मिनट में सारे एकड़ खा गई। क्या मांग क्या करते हो अभी प्रशासन से आप? ये 55,000 हमारा ठेका और 10,000 ऊपर खर्चा आ चुका है। 65,000 है, सरकार हमें क्या देगी? जो सरकार की मर्जी है। अच्छा, प्रशासनिक सत्र की अगर बात की जाए तो कृषि विभाग के कोई अधिकारी यहाँ पर अपने सत्र पर क्या प्रयास किया था? नहीं हम बात नहीं की। मौके पर जो गाड़ियाँ आई SDM सारे तो मौके पर देख गए सारा जिस तरह नुकसान। नहीं, पहले ये बता रहे थे भी जब टिड्डी आएगी तो प्रशासन अपने सत्र पर पूरी तैयारी करके रखा हुआ है। किस तरह की तैयारी थी? प्रशासन ने कुछ नहीं चैलेंज किया। वैसे जैसे मित्र है मल्ले का मध सुगाना वहाँ फ़ोन आ रहे हैं भी टिड्डी दल यहाँ आ रहा है तो हमने वो थाली और पराते और डमरू जैसे भी टाइटर करते करते खा गए खेत सारे। तो बिल्कुल जो दावे हैं सरकार के प्रशासन के वो कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी भी तरह की कोई सच्चाई उसमें नहीं दिख रही है, क्योंकि जो भी किया प्रयास उसको टिड्डी दल को यहाँ से भगाने का वो सिर्फ़ और सिर्फ इन किसानों ने किया था और बावजूद इसके काफ़ी नुकसान आपको हम दिखा रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि प्रशासन और विशेष तौर पर हरियाणा सरकार इस मामले के अंदर किस तरह से किसानों को क्या रियायत देती है। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन संदीप वर्मा के साथ हनुमान पूनिया।